तो क्या मानविंदर सिंह का जैसलमेर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस से टिकट लगभग फाइनल हो चुका है या मानविंदर सिंह को पार्टी की ओर से कोई संकेत दिए गए हैं? तो क्या वह वर्तमान विधायक रूपाराम धंधे का इस बार टिकट कट जाएगा या रूपाराम धंधे को कहीं और एडजस्ट किया जाएगा? जैसा कि कहा जा रहा है, सोशल मीडिया पर चल रहा है कि उन्हें चौहटन से चुनाव लड़ाया जाएगा। अगर उन्हें चौहटन से चुनाव लड़ाया जाएगा तो पद्माराम मेघवाल का क्या कुछ होगा? ये मैं सवाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आप देखिए, कुछ दिन पहले ही मानवेंद्र के समर्थकों की ओर से जैसलमेर के अंदर उनकी दावेदारी पेश की गई थी। मानवेंद्र सिंह ने खुद कोई दावेदारी पेश नहीं की थी, लेकिन उनके जो समर्थक थे उन्होंने अपनी दावेदारी पेश की थी। और उसके बाद आज जो खबर आई है, बड़ी खबर है, पश्चिमी राजस्थान से राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर है कि मानवेंद्र सिंह 5 तारीख से, अगले महीने की 5 तारीख से अपनी चुनावी यात्रा है जैसलमेर से शुरू करने वाले हैं। बकायदा कार्यक्रम आ गया है क्योंकि आपको पता होगा मानवेंद्र सिंह वर्तमान के अंदर गहलोत सरकार के अंदर मंत्री है, लिहाजा उनका एक प्रोटोकॉल होता है 7 दिन का। मेरे पास में जैसलमेर चुनावी यात्रा का कार्यक्रम है। ये जो 2 पेज का कार्यक्रम है जिसके अंदर बताया गया है कि मानवेंद्र सिंह है 5 तारीख को अपनी जैसलमेर से चुनावी यात्रा है वो शुरू कर रहे हैं। भादरिया दर्शन करने के बाद में, ऐसा बताया जाता है, भादरिया वहां दर्शन करने के बाद में मानवेंद्र सिंह अपनी चुनावी यात्रा शुरू कर देंगे। और दिन के अंदर आप देखिए, सुबह 10 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक के कार्यक्रम में 20 गांव कवर करेंगे। तो मतलब ये राजनीति से जुड़ी इस खबर पर किसी को विश्वास नहीं हो रहा है क्योंकि जब मानवेंद्र के समर्थकों ने दावेदारी पेश की तो इस बात को लेकर कोई चर्चा नहीं थी कि भाई, क्योंकि मानवेंद्र सिंह ने खुद इस बारे में कोई पत्ते नहीं खोले थे। लेकिन अब जो कार्यक्रम आया, देखिए, राजस्थान के अंदर, पश्चिमी राजस्थान के अंदर राजपूत जो वोट बैंक है, एक बड़ा वोट बैंक है। 2018 में जैसे ही मानवेंद्र सिंह ने बीजेपी को अलविदा कहा था तो उसका जो फायदा है वो कांग्रेस को एक मोटे तौर पर हुआ था जैसे ही उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की थी। और बीजेपी को आप देखिए, खास तौर से बाड़मेर जैसलमेर की 9 विधानसभा सीटों पर एक बड़ा नुकसान हुआ था। बीजेपी महज 1 सीट ही जीत पाई थी। और उससे पहले आप देखिए लगातार 2000, क्योंकि देखिए मानवेंद्र सिंह का जैसलमेर से पुराना नाता रहा है क्योंकि वो लगातार, आप देखिए, जब से राजनीति में आए हैं, पहले मानवेंद्र सिंह आप देखिए 3 बार लगातार सांसद का चुनाव लड़े थे। पहला चुनाव हार गए थे 2004 के अंदर, एक बड़े वोटों से चुनाव जीते थे। और जब भी वो चुनाव जीतते थे तो जैसलमेर के अंदर उनकी एक बड़ी जो लीड होती थी वो सीधे तौर पर देखने को मिलती थी। लिहाजा जैसलमेर उनके लिए नया नहीं है, लेकिन पर्दे के पीछे क्या कुछ गेम हो रहा है। आखिर मानवेंद्र सिंह का अचानक ही इस तरीके से जैसलमेर के अंदर सक्रिय होने के पीछे एक जो थ्योरी समझ में आ रही है या जो राजनीतिक रूप से चर्चा का विषय है कि दरअसल वहां का जो एक सबसे बड़ा परिवार है, कैबिनेट मंत्री साले मोहम्मद है, उनके परिवार का जैसलमेर की राजनीति के अंदर एक बड़ा रुतबा है। वो जिला प्रमुख रहे, विधायक रहे, प्रधान है वर्तमान के अंदर। लिहाजा ऐसा बताया जा रहा है कि पर्दे के पीछे तमाम जो एक नया जो समीकरण वहां पर एक पैक्ट हुआ है। साले मोहम्मद ने मानवेंद्र सिंह से कहा कि वो जैसलमेर चुनाव के अंदर मैदान में आ जाए और चुनाव के अंदर साले मोहम्मद का, उनका जो परिवार है, वो पूरी तरीके से मदद करेगा। लेकिन आप देखिए रूपाराम धंधे वहां पर चुनाव, जो पिछली बार जो चुनाव जीते थे अच्छे खासे वोटों से जीते थे, और इस बार भी उनकी टिकट को लेकर सर्वे क्या कुछ कहता है ये मुझे नहीं पता, लेकिन कांग्रेस के अंदर उनसे मजबूत उम्मीदवार कोई भी नहीं है। लेकिन अब जिस तरीके से मानवेंद्र सिंह अचानक ही मैदान में आ गए हैं, क्योंकि आप देखिए चुनाव है पश्चिमी राजस्थान के अंदर, राजपूतों का, आप देखिए राजपूतों का एक बड़ा वोट बैंक है जो कि हमेशा बीजेपी के साथ में जुड़ा रहा है। लेकिन कांग्रेस कहीं ना कहीं ये चाहती है कि राजपूतों के वोट बैंक के, क्योंकि बाड़मेर जैसलमेर के अंदर 9 विधानसभा सीट है, आप देखिए शिव विधानसभा सीट से बीजेपी हमेशा राजपूत उम्मीदवार को टिकट देती है। दूसरा आप देखिए सिवाना विधानसभा से भी देखिए बीजेपी हमेशा राजपूत उम्मीदवार को उतारती है। चौथा आप देखिए जैसलमेर विधानसभा से भी देखिए राजपूत उम्मीदवार को टिकट दिया जाता है, और पोखरण से भी राजपूत। तो आप देखिए 9 में से 3 या 4 तो कम से कम बीजेपी राजपूतों को टिकट देती है। लेकिन उसके उपरांत आप देखिए कांग्रेस के अंदर क्या है, 9 में से आप देखिए अगर जो सिवाना को कभी कभार देख लिया जाए तो उसके अलावा कभी भी राजपूत उम्मीदवार को कांग्रेस के अंदर जो अभी हाल ही की राजनीति के अंदर टिकट नहीं दिया गया है। लेकिन इस बार ऐसा माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मानवेंद्र सिंह की अच्छी खासी एक मुलाकात हुई है, उसमें इस बात के संकेत दिए गए हैं। और लगातार कैबिनेट मंत्री साले मोहम्मद है और उनकी जो पूरी टीम है वो मानवेंद्र सिंह को चुनावी मैदान में उतारने में मदद करने में काफी मदद कर रही है। लेकिन ये जो खबर आई है, इस खबर ने
जयपुर से लेकर दिल्ली तक हलचल पैदा कर दी है, क्योंकि मानवेंद्र सिंह आप देखिए वर्तमान के अंदर राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त है, इससे पहले सांसद रह चुके हैं, शिव विधानसभा से वो चुनाव जीत चुके हैं 2013 के अंदर। तो लिहाजा कहीं ना कहीं जो सीटों का जो समीकरण है, कांग्रेस इन तमाम चीजों के बारे में सोच रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है कि रूपाराम धंडे क्या कुछ करेंगे, क्योंकि वो वर्तमान के विधायक है, उनकी बेटी भी जिला परिषद की सदस्य है, जिला प्रमुख रह चुकी है, उनका राजनीति के अंदर, जैसलमेर की राजनीति के अंदर एक बड़ा रुतबा, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन आगे क्या कुछ होता है, ये बड़ा देखना इंटरेस्टिंग होगा। कैमरे के पीछे अशोक है, मैं आपका साथी दिनेश बोरा।